हे गाइस, वेलकम टू कोड फ्रीक। और आज हम कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम 115 ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमें बेसिकली प्रॉब्लम में n एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं और उनका हमें नंबर दे रखा है। जैसे कि अगर हमें 5 एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं तो उनका नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। और हमें प्रॉब्लम में बताया है कि हर एम्प्लॉय का कोई मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ का कोई इमीडिएट बॉस या इमीडिएट मैनेजर है जिसके अंडर वो एम्प्लॉय काम करता है। ज़रूरी नहीं है हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई बॉस, लेकिन कुछ का हो भी सकता है। तो हमें क्वेश्चन में इनपुट दे रखा है एन हेयर डिनोट्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। और उसके बाद हमें नेक्स्ट एन लाइंस में एक इंटीजर दिया जाएगा पी आई। और पी आई का मतलब होगा कि जो आयत, अगर मान लो पी आई है फर्स्ट पोजीशन पर, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका बॉस है पी आई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये टेस्ट केस देखें तो इसमें हमें इनपुट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं 5। और उसके अंडर हमें फर्स्ट पोजीशन पे दे रखा है -1। तो यहाँ पे -1 का मतलब है कि उस एम्प्लॉय का कोई भी बॉस नहीं है। तो जैसे अगर फर्स्ट पोजीशन पे -1 है, इसका मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय का कोई भी बॉस नहीं है। सेकंड पोजीशन पे 1 है, इसका मतलब सेकंड एम्प्लॉय का बॉस है फर्स्ट एम्प्लॉय। सिमिलरली थर्ड एम्प्लॉय का बॉस है सेकंड एम्प्लॉय, फोर्थ एम्प्लॉय का बॉस है फर्स्ट एम्प्लॉय और फिफ्थ एम्प्लॉय का कोई भी बॉस नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली प्रॉब्लम बोला है कि इन सारे एम्प्लॉयज़ को एक पार्टी में बुलाया गया है और उस पार्टी में हमें कुछ ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। और एक ग्रुप में कभी भी कोई एम्प्लॉय या उसका बॉस, मतलब अगर आप इसे देखो तो जैसे कंपनी में एक हायरार्की लेवल होती है कि कुछ बॉस के अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। तो हमें ये करना है कि सेम हायरार्की लेवल पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। अगर उस हायरार्की लेवल से ऊपर का कोई भी बंदा है तो वो उस ग्रुप में नहीं आ सकता। अगर हम इसे विजुअली समझने की कोशिश करें तो जैसे ये है हमारा फर्स्ट केस। तो मैंने क्या किया है कि इसे विजुअली रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे ज़ीरो का मतलब है कि नो बॉस। जैसे अगर ज़ीरो के अंडर आता है फर्स्ट नोड, तो इसका मतलब फर्स्ट नोड का कोई भी बॉस नहीं है। फिफ्थ नोड का भी कोई बॉस नहीं है, मतलब यहाँ पे नोड मतलब एम्प्लॉय। तो फर्स्ट एम्प्लॉय का कोई बॉस नहीं है, फिफ्थ एम्प्लॉय का कोई बॉस नहीं है, सेकंड एम्प्लॉय का बॉस है फर्स्ट एम्प्लॉय, फोर्थ एम्प्लॉय का बॉस है फर्स्ट एम्प्लॉय और थर्ड एम्प्लॉय का बॉस है सेकंड एम्प्लॉय। तो मैंने इस टेस्ट केस को बेसिकली विजुअली रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे दो और भी टेस्ट केस हैं। तो हमें अब बताना है कि कितने नंबर ऑफ हम मिनिमम ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं उस पार्टी के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्स हमेशा सेम हायरार्की लेवल के लोगों के बीच में फॉर्म होंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारे पास, सेकंड ग्रुप हो गया और हमारे पास यहाँ पे थर्ड ग्रुप हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 ग्रुप्स। सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 4 ग्रुप्स। क्योंकि अगर हम सबको हमें इंडिविजुअली ग्रुप में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्थ एम्प्लॉय और फर्स्ट एम्प्लॉय को डाल दें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोर और फर्स्ट सेम हायरार्की लेवल पे नहीं है। क्योंकि फोर का बॉस है 3, 3 का बॉस है 2 और 2 का बॉस है 1। तो एक तरह से 1 4 का सुपर बॉस हो गया। तो हम मैंने बताया था कि हम बॉस या उनके सुपर बॉस इन टाइप के लोगों को एम्प्लॉयज़ के साथ एक ग्रुप में नहीं रख सकते। सेम हायरार्की लेवल के लोगों को ही रख पाएंगे। सिमिलरली थर्ड केस में हम इन दोनों को सेम ग्रुप में रख देंगे और ये हमारे पास आंसर है। हम यहाँ पे ज़ीरो को नहीं रख रहे क्योंकि ज़ीरो कोई एम्प्लॉय नहीं है। ज़ीरो का मतलब सिर्फ ये है कि नो बॉस। तो फिर अब हम इसे जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक तो क्लियरली आपको पता चल गया होगा ट्री की प्रॉब्लम है, तो हमें यहाँ पे ग्राफ्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे जिसका नाम होगा एडीजे। एडीजे का मतलब एडजेसेंसी लिस्ट। और फिर हमारे पास मेन फंक्शन है। और अगर आपको ग्राफ्स के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। और अगर आपको ग्राफ्स के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो मैं आप ग्राफ पे भी एक वीडियो निकाल दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे पास एक वेरिएबल होगा n जो कि डिनोट करेगा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को। तो हम स्कैन कर लेंगे। जैसे इस केस में हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ थे, तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 5। उसके बाद हम एक एरे डिफाइन करेंगे डीपी। डीपी क्या करेगा कि वो उसके पहली बात तो उसका साइज़ होगा n+1। डीपी होगा, डीपी का मतलब है कि मान लो डीपी में n+1 एलिमेंट्स हैं, तो उन सब का इंडेक्स होगा 1 से लेकर 0 से लेकर n तक। तो फिर अगर हम मान लो, अगर हम बोलते हैं डीपी ज़ीरो का क्या मतलब है, तो डीपी ज़ीरो का मतलब है कि डीपी ज़ीरो अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा जो हमें ये बताएगी कि उस पर्टिकुलर नोड को मिलाकर और उसके अंडर जितने भी नोड हैं उन सब का टोटल सा। फॉर एग्जांपल अगर हम डी पी ज़ीरो की बात करें तो उसकी वैल्यू होगी 4। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ पे पास ज़ीरोथ नोड है, और ज़ीरो के बाद आता है, अगर हम मैक्सिमम इसकी हाइट देखें तो ये हो जाएगी 1 2 और 3, और इस हाइट में ज़ीरो से लेकर लास्ट नोड के बीच में और इन दोनों को मिलाकर भी कितने नोड्स हैं, तो हमारे पास 1 2 3 और 4 नोड्स हैं। तो डीपी बेसिकली यही स्टोर करेगी कि अगर हम डीपी ज़ीरो की बात करेंगे तो ज़ीरो को मिलाकर और उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सबका टोटल सम। सिमिलरली अगर हम डीपी टू की वैल्यू चाहते हैं तो वो हो जाएगी 2, क्योंकि 2 और 3। तो सिमिलरली अगर हम डी पी वन की वैल्यू पूछेंगे तो हो जाएगी 3, क्योंकि 1 2 और 3 नोड्स हैं एंड तक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने बेसिकली, अगर आपको ग्राफ्स पता हो तो हमने जो हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट थी जिसका हमने नाम एडीजी दिया था, उसमें हमने बस न्यू एरे लिस्ट ऐड किया है। अगर आपको ग्राफ नहीं पता तो आपको ये समझ नहीं आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए अगर आपको ग्राफ्स नहीं आते हो तो। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे हम 1 से लेकर n तक। ये बेसिकली क्या करेगा, ये इन सारे जो नोड्स हैं इनको कनेक्ट करेगा। ये भी, इसको समझने के लिए भी आपको ग्राफ्स आना ज़रूरी है। तो हमने एजेस बनाई हैं दो नोड्स के बीच में, और उसके बाद हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा दी है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें डीएफएस फंक्शन में हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है रूट नोड को, जो कि इस केस में हमारे पास, इस केस में मतलब हर केस में हमारा जीरो रूट नोड है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर है वो रिप्रेजेंट करता है पेरेंट को। तो इस वक्त जीरो का कोई पेरेंट नहीं है, इसलिए हम फंक्शन में जीरो डाल देंगे। अगर हम इस नोड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड नोड से, तो रूट हो जाता 2 और उसका पेरेंट हो जाता 1। अगर मान लो हम स्टार्ट करते, पर हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि उससे आंसर तो आने नहीं वाला, पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था अगर करते तो। फिर हम इसमें डीपी भी पैरामीटर में डाल देंगे। डीपी इसलिए डालेंगे ताकि डीपी का जो मैंने बताया था कि डीपी की हर पोजीशन पर वो नोड्स का चेक रखेगा। तो बेसिकली ये डीपी की जो एलिमेंट्स हैं उसमें नोड्स, उसमें बेसिकली वैल्यू इंसर्ट करेगा फंक्शन। उसके बाद हम डी पी ज़ीरो माइनस वन को प्रिंट करवा देंगे। अब इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि डी पी क्या करता है, किसी भी इंडेक्स पर जो नोड है उस नोड को मिलाकर और उसके अंडर जितने भी नोड्स हैं उन सब की वैल्यू बताता है। तो डी पी ज़ीरो क्या हो जाएगा, 4 जैसे यहाँ पे फर्स्ट नोड, फिर सेकंड नोड, फिर थर्ड नोड और फोर्थ नोड, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4। लेकिन अगर हम उसमें से -1, अगर हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बेसिकली हाइट ऑफ द ट्री आ जाती है, क्योंकि ये तो हो गए 4 नोड्स। अगर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो जाएगा 3, और हमारे ट्री की जो मैक्सिमम हाइट है वो भी 3 है, क्योंकि 1 2 और 3, और 3 ही हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स है। तो एक तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने यही किया है यहाँ पर, डी पी ज़ीरो माइनस वन को प्रिंट करवा दिया है। एड एज फंक्शन है जो कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। और लास्ट में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च किया है। अगर आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च पे भी अलग से वीडियो निकाल के दे दूंगा। तो बेसिकली हमने बस यही किया है कि हमने डीपी की सारी वैल्यूज़ को अपडेट किया है। जैसे अगर इनिशियली तो सारे वैल्यू ज़ीरो थी डीपी वाले एरे में, लेकिन इसके बाद डीपी की जो वैल्यू है अपडेट हो जाएगी और हमारे पास डीपी ज़ीरो की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो हमने यही किया है। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए।